आज की हमारी दवाई का नाम है जी ब्राइटा कार्ब, और चिड़चिड़ापन और कमज़ोरी ये इसकी टैगलाइन है। अच्छा, चिड़चिड़ापन कमज़ोरी टैगलाइन को समझने के लिए ना इसके साथ एक और चीज़ छोटी सी आप ऐड कर लो। इन्फेंसी और ओल्ड एज, छोटे बच्चों में और बड़े बूढ़ों में मेजॉरिटी जो सिम्टम्स होते हैं, जो इश्यूज आते हैं, उसको कहते हैं ब्राइटा कार्ब। अब वो इमेज आप बनाना शुरू करो, छोटे बच्चों में और ओल्ड एज में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। बच्चे भी देखे आपने, बड़े भी देखे होंगे। अच्छा, अक्सर काल गम्स ब्लीड कर जाते हैं, छोटे बच्चों की नहीं लेकिन बड़ों में कार्डिक वैस्कुलर कंडीशंस, वीकनेस वाली एक्सट्रीम होती हैं। अच्छा, सेरेब्रल स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, पट्टों में खिंचाव रह रहा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा वीक होना, या तो मुझे जगह मिल जाए मैं बैठ जाऊँ, या जगह मिल जाए मैं लेट जाऊँ, सहारा मिल जाए मैं किसी जगह पे टेक लगा के खड़ा हो जाऊँ। स्पेशली आपने ये बड़ों में आपने नोट किया होगा। अच्छा, फ्रेंडली नहीं होते, एकदम से किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होते, फासला रखेंगे हमेशा, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से ना उनमें एंजाइटी है। और अक्सर का छोटे बच्चों में नक्सीर की आपने एपिसोड देखे होंगे। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ना एक इमेज बना रहे हैं, और वो इमेज जो है ना वो चिड़चिड़ापन कमज़ोरी की है, और जो इस एज की ब्रैकेट के साथ आती है। तो मटीरिया कहता है जी दिस इज़ ब्राइटा कार्ब। यस, तो यस दिस इज़ ब्राइटा कार्ब। तो ये सिम्टम्स जो है ना ब्राइटा कार्ब है, ये ब्राइटा कार्ब है, ये ब्राइटा कार्ब है। तो मटीरिया ने आपको इसके साथ थोड़ी सी और एलेब्रेशन दे दी कि ब्राइटा कार्ब है क्या। अच्छा, हमने थ्रू आउट सुना, हर जगह पे देखा कि ब्राइटा कार्ब जो है वो हाइट की दवाई है, ग्रोथ की दवाई है, टॉन्सिल्स की दवाई है। हर दूसरा तीसरा डॉक्टर साहब हाइट नहीं बढ़ी, ब्राइटा कार्ब लिख दो जी, टॉन्सिल्स का मसला जी, ब्राइटा कार्ब लिख दो। अब वो ब्राइटा कार्ब क्यों था? क्योंकि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, और इसकी रिकवरी बेसिकली एकदम से नहीं जनरेट होती, ये सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आप कंफर्म करते हो। अब पहली इमेज कंफर्म हुई। अच्छा, अब इस इमेज को देखते हुए आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो कि ब्राइटा कार्ब के माइंड के सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट किस तरह का होगा? मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी, कंफ्यूज्ड एंड लूजेस कॉन्फिडेंस। हम अक्सर का बच्चों को कहते हैं आजो आजो खड़े हो जाओ, ये सुनाओ ज़रा, और बच्चा अच्छा, क्या था वो? ब्राइटा कार्ब के सिम्टम्स थे। अच्छा, हेड के सिम्टम्स क्या हैं? वर्टाइगो, चक्करों की शिकायत। लेकिन जैसे सन एक्सपोजर होगा वो स्टिचिंग पेन जनरेट हो जाएगी थ्रू आउट, एक्सटेंडिंग थ्रू पूरे सर पे, आपको चुभन 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 चुभन। अच्छा, ये बड़ों में कम, बच्चों में ज़्यादा आता है। अच्छा, आइज़ की आपका जो पीपल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ये भी कमज़ोरी का एक साइन है। अच्छा, ईयर के सिम्टम, आप कानों में क्रैकिंग नॉइज़ सुनते हो, कड़क 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 कड़क, कान साफ़ कर रहे हो, कुछ खा रहे हो तो कड़क कड़क कड़क, ये भी वीकनेस की वजह से क्रैकिंग नॉइजेज आते हैं। अच्छा, नोज़ ड्राई है, स्नीजिंग है, खुराइजा है, जो केरा आप गले में गिरता हुआ लोगों का सुनते हो। अच्छा, थिक डिस्चार्ज है, थिक है, और येलो म्यूकस है। टॉन्सिल्स की कंडीशन देखते हैं थ्रोट की, तो टॉन्सिल्स भी होंगे, स्वोलन है, सेपरेटिव हैं, प्रॉपर आपको फूला हुआ टॉन्सिल नज़र आएगा, उसमें फंगस भी होगी, पेन के सिम्टम्स भी होंगे, सुर्खी भी उसमें आ चुकी भी होगी। अच्छा, इसीलिए जब ये चीज़ रिकवरी होती है, टॉन्सिल्स इंप्रूव होते हैं, तो वो यस आपको ग्रोथ पैटर्न इंप्रूव करवाते हैं। बहुत सारे बच्चों की आपने सुना होगा कि टॉन्सिल्स की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही। यस, टॉन्सिल्स नॉर्मल होने के साथ साथ यस वो ग्रोथ को भी इफेक्टिव कंडीशन में ले जाते हैं। अच्छा, स्टमक की कंडीशन देखो, तो हंगर है बट भूख लग रही है लेकिन दिल नहीं कर रहा, नहीं यार खाना नहीं खाना। बच्चों में अक्सर का दी है, बड़ों में भी यही है। अच्छा, वो कंप्लेन क्या हो सकती है? पेट ना टाइट हो जाए, आवाज़ारी ना हो जाए। बच्चों के साथ भी यही है, दिल कर रहा है लेकिन वो बिजी हैं, भाग रहे हैं। अच्छा, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस है, खाने के बाद पेट भारी हो जाना। अक्सर का बच्चों ने 2-3 वाले खाए और छोड़ दिए। बड़ों के साथ भी यही है, नहीं वो पेट का मसला है, पेट का मसला है। तो इसका मतलब मटीरिया आपको बता रहा है कि ब्राइटा कार्ब का पेशेंट जो है ना वो ये सिम्टम्स जाहिर कर रहा है। एब्डोमेन को रिलेट करते हो डायरेक्टली, खाने के बाद पेट भारी हो जाना। अच्छा, रेक्टम की कंडीशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन है और हार्ड स्टूल है, पखाना सख्त हो गया, पास नहीं हो रहा, उसकी वजह से इरिटेशन है, रेक्टम की कंप्लेन। उसके बाद यूरिनरी क्या है? पासिंग यूरिन, जैसे जैसे आप यूरिन पास कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, पाइल्स कम्स आउट, रेशा भी उसके साथ जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये इमेज बच्चों में, बड़ों में किस में आती है? बड़ों में आती है ज़्यादा, ठीक है।
लेकिन आपको मटीरियल काफ़ी देर पहले बता रहा है कि यार ये वाले सिम्टम्स जो है ना वो इन्फेंसी, वो चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी के हैं। अगर कोई ऐसी सिम्टम आप किसी के सुनते हो, ज़ोर लगाना, यूरिन करते वक्त ज़ोर लगाना और आपका पाइल जो है कॉलन है वो बाहर आ रहा है, इसका मतलब ब्राइटा का आपके सिम्टम बनते हैं। रेस्पिरेटरी क्या है, ड्राई और सफोकेटिंग कफ है, इरिटेशन है। और इसी के साथ अगर हम रिलेट करते हैं हार्ट के सिम्टम पैल्पिटेशन या डिस्ट्रेस इन हार्ट रीजन। अब इस चीज़ को आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो। इमेज बनी है, मटेरियल ने आपको जो बताया ब्राइटा कफ क्या है वो आपको समझ आ रही है। अच्छा, अब इस तमाम कहानी को इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो, इस चीज़ को इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो। यस, फीवर भी आएगा। और फीवर की क्या सिम्टम्स होंगे? अच्छा, डिस्ट्रेस के बाद फटीग, उसके बाद पेलनेस, क्योंकि जिस्म जो है वो, और इसके साथ अगर आप एक और चीज़ एक्सट्रीमिटीज़ देख रहे हो तो वो भी लिम्स जो हैं वो थकावट, दर्दें। अब ये जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं ये मटीरियल आपको बता रहा है कि ब्राइटा कफ के सिम्टम में ये सारे सिम्टम्स हैं। फिर ये आपकी ब्राइटा कफ है। अभी तक आइडिया हो गया? कोई और चीज़ जो नहीं समझ आई? पाइल्स कम्स आउट, पाइल्स। लेकिन जब सर आप जब यूरिन कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, पुश कर रहे हो, तो यस आप पखाने वाली नाली बाहर आ जाती है। रेक्टम जो है ना वो माइनर से इनलार्ज हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये सिम्टम्स कमज़ोरी के हैं सर, चिड़चिड़ेपन के हैं। आप एक दो दफ़ा आप पेशेंट के सिम्टम मुँह से सुनोगे ना तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि सर ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं। कॉलन ड्रॉप होना तो एक डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन पाइल्स बाहर आना एक नॉर्मल सी शिकायत है। बड़ों में ये बहुत सारे कॉमन है। सर दिस इज़ योर ब्राइटा कफ।